Hello students, welcome to the Krish Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. This is the class for 4th and our subject is EVS. Today we will be discussing your new chapter, your chapter number 3, which is Inside Our Body. ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारी बॉडी के जो अंदर पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड व्हाट आर द वर्क ऑफ दोज पार्ट्स. सो इन दिस क्लास वी विल गेट टू लर्न अबाउट these different parts. As you can see here, brain, muscle, liver, stomach, lungs, bones, kidney and heart. Okay, so let us begin our class first, but before that you will have to answer that what type of pictures are these, and you will have to write down the name of these organs. Okay students, after reading out the chapter you will have to do this exercise, as I have given you the assignment also, so keep on doing that. So let us begin our class now. Our body is made up of many external and internal parts. Internal body organs are inside our body. क्या कहा गया बेटा कि जो हमारी एक बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट से मिलकर बना है. किससे मिलकर बना है बेटा? एक्सटर्नल जो बाहर दिखते हैं और इंटरनल जो हमारे अंदर है, उनसे मिलके हमारी बॉडी बनी है. ओके, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आर इनसाइड आवर बॉडी, और इंटरनल जो बॉडी ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. दे आर कवर्ड विद स्किन. स्किन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. दैट स्किन इज अ सेंस ऑफ ऑर्गन. सो मैंने आपको कहा था दैट अपनी जो पूरी बॉडी होती है वो स्किन से कवर्ड होती है. सो ऑल दीज एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स आर कवर्ड विद स्किन. We cannot see them from outside but are very important for the functioning of our body. ये जो internal organs होते हैं बेटा, internal जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं, बट ये हमारी जो बॉडी के फंक्शन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ब्रेन, लंग्स, लिवर, हार्ट एक्सेट्राज इंटरनल सेंस ऑर्गन्स. और ब्रेन, लंग्स, लिवर, हार्ट, ये सब हमारे इंटरनल सेंस ऑर्गन्स है जिसको आप देख नहीं सकते, बस आप इनके वर्क के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं. ओके, सो क्या आपको ब्रेन दिखाई देता है बाहर? नो. क्या आपको लंग्स दिखाई देते हैं? नो. कैन यू सी द लिवर? नो. कैन यू सी द हार्ट? No, these all are your internal organs and you cannot see them. You can only know about the functions of these organs. But if I talk to you about the external organs like our eyes, our nose, our tongue, ears and skin, these all are visible. So these are our external organs, and this brain, lung, liver and heart are internal organs. All these parts carry out different functions. और ये जो different parts होते हैं इनके different functions होते हैं, different तरीके के functions ये perform करते हैं. Okay students, so what we talked about? We talked about the external organs, okay, and the internal organs. Yeah, the internal organs. Okay, I hope you got it. Let's move on to the next page. First we will talk about the brain. Brain मतलब क्या होता है बेटा? अपना दिमाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन. द ब्रेन इज इनसाइड आवर हेड. और ब्रेन कहाँ होता है? हमारे सिर के अंदर, हमारे हेड के अंदर होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी का ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है. और आप यहाँ देख सकते हैं, आवर ब्रेन इज कंसिडर्ड मास्टर ऑर्गन इन आवर बॉडी. और ब्रेन को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑर्गन कहा जाता है. कहाँ का बेटा? बॉडी का. बिकॉज ब्रेन ही सारे फंक्शंस करता है. इन द प्रीवियस क्लास when I told you that all the sense organs have their क्या होते हैं? nerves होते हैं. और nerves मैसेज किसको भेजते हैं बेटा? ब्रेन को. ये वही ब्रेन है. so it is the most important internal organ of our body. it is soft and delicate. कैसा है बेटा? ये soft है और delicate है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल. और इसको किससे प्रोटेक्ट किया गया है? स्कल से. फॉर एग्जाम्पल, आर इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्किन. इन द सेम वे इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल. स्कल से इसको प्रोटेक्ट किया गया. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. और ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इट मीन्स ये एक कंट्रोल रूम है हमारी बॉडी का. ओके, इट
is the control room of our body and it controls all the activities कि कब कौन सी एक्टिविटी होगी, ये सब कुछ कंट्रोल क्या करता है बेटा, हमारा ब्रेन करता है. It sends and receives message from all the parts of the body. Okay, like the way the मम्मा पापा का व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करता है, आप मैसेज सेंड करते हैं, वैसे ही हमारा जो ब्रेन है वो मैसेज को सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से. ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी नीड कमांड्स फ्रॉम ब्रेन बिफोर एक्टिंग. और हमारी किसी भी बॉडी पार्ट को कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, कोई भी एक्टिंग करने से पहले कमांड लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है. किसकी बेटा, ब्रेन की. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ द क्लास व्हेन मैम इज इन द क्लास, सो यू विल हैव टू take permission from me. In the same way our body parts have to take permission from the brain to function. Okay, that is why we call this part as the supreme commander of the body. क्या कहते हैं बेटा इसे, सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी. किसको कहा गया सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी, दिस ब्रेन. ओके, दिस ब्रेन इज कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर बॉडी. क्या कहते हैं इसे, सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर बॉडी. ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. नाउ वी विल रीड अबाउट द लंग्स. ओके, यस, दीज आर द लंग्स. यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, दिस इज लंग्स. ओके, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, फेफड़े. क्या कहते हैं बेटा, फेफड़े. ओके, यस, दीज आर द लंग्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लंग्स. लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट इनसाइड द रिब केज. लंग कहाँ होते हैं बेटा, हमारे चेस्ट में होते हैं और रिब केज से इसको सेव किया होता है या ये उससे कवर्ड होते हैं. लाइक द वे द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्कल, इन द सेम वे दीज लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. आवर बॉडी हैज़ 2 लंग्स. और हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं बेटा, 2 लंग्स होते हैं. ओके, हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स. लंग्स हेल्प्स अस इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, ये किस में हेल्प करते हैं, हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में और सांस बाहर छोड़ने में हमें हेल्प क्या करते हैं बेटा, लंग्स. अगर हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं तो हम ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं. ओके, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. द लंग्स आर कनेक्टेड टू विंड पाइप. और लंग्स किससे कनेक्टेड होते हैं, विंड पाइप से. किससे बेटा, विंड पाइप से. एंड हाउ मेनी पाइप्स आर देयर इन आवर बॉडी, 2 पाइप्स. यस, आई होप दैट आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा होगा. विंड पाइप एंड फूड पाइप. ओके, देयर आर 2 पाइप्स. दैट्स वाई आपको कहा जाता है कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए. ओके, सो विंड पाइप, या द लंग्स आर कनेक्टेड टू विंड पाइप. विंड पाइप कनेक्ट्स द नोज. और विंड पाइप किससे कनेक्टेड होती है, हमारी नोज से. क्योंकि विंड हम कहाँ से लेते हैं बेटा, नोज से ही तो हम स्मेल करते हैं, नोज से ही हम अंदर विंड लेते हैं. लंग्स प्योरीफाई द ब्लड. और लंग्स क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं. जैसे आपका वाटर प्योरीफायर वाटर को प्योरीफाई करता है, इन द सेम वे लंग्स क्या करते हैं बेटा, वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं. ओके, yes, windpipe connects the nose, lungs purify the blood, lungs supply oxygen to the blood. Okay, और lungs क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, किसको, ब्लड को. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये बेटा ब्लड है और ये क्या करता है, इसको ऑक्सीजन देता है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. दिस इज लंग एंड दिस इज ब्लड. Okay, in the same way we can know that the lungs supply oxygen to the blood. लंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, किसको, ब्लड को. Thus lungs make the impure blood pure. इसी तरीके से लंग्स जो होते हैं बेटा, वो जो इम्प्योर ब्लड होता है, जो गंदा ब्लड होता है, जो ब्लड साफ नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं. जैसे आपका वाटर प्योरीफायर आपके लिए वाटर प्योर करता है, उसी तरीके से जो हमारे लंग्स होते हैं वो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और फिर पूरे जो हमारी बॉडी है उसमें इस ब्लड को डिफरेंट वेन्स के थ्रू और नर्व्स के थ्रू पहुंचाया जाता है. इन दिस वे द होल बॉडी वर्क्स. ओके, सो टुडे व्हाट वी हैव लर्नड स्टूडेंट्स हियर, वी हैव लर्नड अबाउट द हाउ आवर बॉडी इज मेड इनसाइड आवर बॉडी. आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, ब्रेन के बारे में पढ़ा है. एंड किसके बारे में पढ़ा है बेटा, लंग्स के बारे में पढ़ा है. ओके, एंड वी विल बी रीडिंग अबाउट द नेक्स्ट
topics in our next class. So what you will be doing, you will be writing about the internal and external जो आपके organs होते हैं वो कौन से होते हैं. Okay, internal body के organs, internal organs वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. ओके, एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें सामने दिखते हैं, जो हमारे सामने होते हैं. ओके, सो दीज आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल organs. Now if we talk about the internal organ, the most important internal organ is brain. क्या है बेटा? ब्रेन हमारा सबसे ज़्यादा important organ है, internal organ. ओके, और इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑर्गन भी कहा जाता है. इट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेज फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी से सारे ये मैसेज सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करता है. कौन बेटा? ब्रेन. और किसी भी हमारी बॉडी के ऑर्गन को फंक्शन करने से पहले ब्रेन से परमिशन लेनी पड़ती है और इसे क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द सुप्रीम कमांडर ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट वी रेड अबाउट द लंग्स. लंग्स क्या होते हैं बेटा? लंग्स हमारे चेस्ट में होते हैं और रिब केज से सिक्योर होते हैं. ये हमें हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, एंड लंग्स आर कनेक्टेड टू द विंड पाइप एंड विंड पाइप इज कनेक्टेड टू द नोज. लंग्स प्योरीफाई द ब्लड, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज करते हैं. सो ये कौन करता है बेटा? ये करते हैं हमारे लंग्स. And breathing in and out is called respiration. This is an information given here. ये एक information है आपके लिए. क्या कहा गया है बेटा? कि जब आप अंदर लेते हैं और जब आप सांस अंदर लेते हैं और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन. ओके, रेस्पिरेशन. जब आप सांस अंदर लेते हैं फिर आप सांस बाहर छोड़ते हैं. whenever you are taking your breath inside and whenever you are letting it go outside, then the process is called respiration. क्या कहेंगे इसे? respiration. So this is your class for today. I hope you like the class, and in the next class we will be reading about the different topics which are remaining in this chapter. Till then you will be doing all the assignments which I have already given you, and you will stay at your home. We will not go outside and will pay attention to the online classes. So आपको क्या क्या याद रखना है? internal organs, external organs, then what I told you about the brain, then about the lungs. And breathing in and out is called respiration, and brain is known as master organ in our body. So students, thank you so much again for attending this class. I hope you like it and you will enjoy this class, as there are so many other organs we will be talking about. Okay, like heart and then stomach and all the other organs also. Okay students, so thank you again.